सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के हर दिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन, खास दिन। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक श्रृंखला जो चल रही है, पथ चूने पर कौन सा, बहुत ही शानदार श्रृंखला। आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित ये श्रृंखला, पथ चूने पर कौन सा। हमारा लक्ष्य है मोक्ष। तो मोक्ष मार्ग को हमें प्राप्त करना है, तो किस पथ से हमें चलना पड़ेगा, कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने इस पुस्तक में बताया है, पथ चूने पर कौन सा। मोक्ष मार्ग अपनाना है तो हमें भाव शुद्धि, हमारे भावों की निर्मलता जरूरी है। और भावों की निर्मलता के लिए लेस्याओं का रूपांतरण बहुत जरूरी है। तो लेस्याओं का रूपांतरण कैसे हो सकता है, इसको हमने जाना। अलग अलग लेस्याओं से किस तरह से हम लेस्याओं का रूपांतरण करते हुए अब मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग में दरवाजा अगर बंद है तो उस दरवाजे की
ताले की चाबी कहाँ मिलेगी आज हम जानेंगे। दरवाजे के जो ताला लगा हुआ है उस दरवाजे को कैसे खोलना है, उसकी चाबी कहाँ मिलने वाली है, तो हमें अलका जी बताएगी वो चाबी कहाँ छुपी हुई है और उस चाबी को कैसे ढूंढना है। तो अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी ओम आरहम करके अलका जी का स्वागत करें। अलका जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना ही घर है, अपने घर में वेलकम नहीं, अपना ही घर है, अपन ही एकदम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जितना तनाव दे उतना दो, पूरा तनाव दो, मैक्सिमम तनाव दो। मैं कुर्सी में हूँ तो एकदम पीछे पीछे जा रही हूँ, पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधे करते जाए, एकदम आराम बिल्कुल। से। हाथ ओम पे आरहम, उंगलियों को घुमाइए, ओम अरहम, ओम ओम आरहम। अरहम। बहुत सुंदर पुस्तक, मतलब एक एक पुस्तक महाप्रज्ञा जी की ऐसी है कि पढ़ते जाओ, जितने रिपीट करोगे उसमें और कुछ कुछ मिलता रहता है। ये पुस्तक मैंने पहली बार पढ़ी, और जब आपको बताना है तो एक एक चैप्टर वापस पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है और मैं वो आपके पास साथ शेयर करूं। तो हमने 6 लेशाओं को जाना, सभी लेशाओं से, जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि रूपांतर बहुत जरूरी है, तो ये लेशाओं से आगे बढ़े। तो वो रूपांतर करने से कर लिए सबसे पहला जो मार्ग था वो कषायों की मंदीकरण, कषाय मन करना। यही इसके सही बात, तो सही चाबी तो यही है, सबसे पहली तो यही है। और इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में भी यही दिया है, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, वीतराग की साधना शुरू कर दो, समझ लो आप सही पथ पे चल रहे हो। तो यही है सही पथ कि राग द्वेष से मुक्त होना, मन में कुछ मत रखो, निर्मल मन, निर्मल होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं कि प्रश्न ये है कि राग द्वेष से मुक्त होना क्या पॉसिबल है। सबसे पहला प्रश्न ये कि देखो, जीवन है, अपना जीवन है, तो इस जीवन को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जीना तो एक बात है, सब जीते हैं। आचार्य महाश्रमण जी ने अपनी पुस्तक लिखी है, आओ जीना सीखे, आओ जीना सीखे। ये भी पुस्तक चालू करने जैसी है, क्योंकि इसमें चलना कैसे, बोलना कैसे, बैठना कैसे, एक एक चैप्टर है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जीवन जीना एक बात है और कलात्मक जीवन जीना एक बात है। तो जीवन जीने की जो अपनी पद्धति होती है, वो हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे कैसा जीना है, मुझे कैसा जीना है, तो अपने आप को कैसा जीना है, ये जानने के लिए हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पास आगम है। और इस आगम में हमें क्या दिया है, सारे रास्ते बताए, उत्तराध्यायन है। पहले कुछ आगमों से मैंने कुछ वाक्य बताए, तो ये जो आज बता रही हूँ ये उत्तराध्यायन में से बता रहे हैं। और ये उत्तराध्यायन क्या कहता है कि देखो, जीवन को कितना जानना जरूरी है। देखो, आपके पास प्रॉब्लम्स तो है, समस्या नहीं है ऐसा तो जीवन है ही नहीं। हर एक के जीवन में समस्या तो आएगी। क्या ऐसा है कि दुख आएगा ही नहीं, समस्या आएगी नहीं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, वो तो आते ही रहेंगे। परंतु एक ध्यान रखो, कपड़े के गंदगी हो गई तो कपड़ा धो सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग दे सकते हैं। बर्तन खराब हो गए तो उसको घस सकते, कुछ भी करके उसको साफ सफाई कर सकते। परंतु जीवन में हमने गलती की, हमने गलत काम किया और गलत कर्म किए, तो उसको हम इतने इजी से मिटाए नहीं जाते, घसाप किया ऐसा नहीं होता है। हमारा जीवन तो कैसा है, हमारा जीवन ऐसा है कि जिस पर ऐसे संस्कार नहीं किए जाते कि जो बदलने जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रमाद ना करें, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें कि मेरे हाथ से कोई प्रमाद ना हो, मैं गलती नहीं करूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सतत जागरूक रहो, सतत जागरूक, सतत जागरूक। जागना है तो वहां तो जागो। तो हम ये प्रमाद कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रमाद हमारे ना हो, इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं वो जीवन में दुख ही दुख अनुभव करते हैं, दुख ही दुख होता है, और कुछ लोग होते हैं वो मस्त, बस मेरे जैसे स्वस्थ सुखी खुश, हर हाल में हम खुश रहते हैं। तो ये कैसे, क्या ये पॉसिबल है? तो एक सूत्र को पकड़ लो, उत्तराध्याय में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा हुआ सूत्र है,
ध्यान से सुनना है कि इस जीवन में मैं आया हूँ, जन्म लिया है, पर दुख भोगने के लिए नहीं, मैं आनंदमय जीवन जीने के लिए आया हूँ, मैं चैतन्यमय जीवन जीने के लिए आया हूँ। परंतु ये कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है। कभी कभी समस्या आती है, इतनी जटिल आती है, इतनी जटिल समस्याएं आती है कि व्यक्ति को न चाहते हुए भी वो दुखी हो ही जाता है। तो दुखी नहीं होना है, उसको सुखी तो रहना है, कैसे रहना है तो वो समझना है। समस्या तो आएगी हर व्यक्ति के जीवन में, परंतु उसमें उलझो मत, समस्या में उलझो मत। एक बात है, समस्या को देखना सीखे। महाप्रज्ञा जी की एक किताब है, उसका नाम है, पुस्तक का नाम समस्या को देखना सीखे। समस्या तो है, परंतु समस्या को देखना कैसे, वो बहुत जरूरी है। जब समस्या में उलझेंगे नहीं, समस्या को देखना सीखेंगे, तो अपने आप आपको हल मिल जाएगा। और आचार्य महाप्रज्ञा इस किताब में आगे लिखते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। आचार्य महाप्रज्ञा जी ने अपने अनुभव बताए कि मेरे जीवन में मुझे कभी दुख का अनुभव हुआ ही नहीं, सुख ही सुख, सुख ही सुख। कभी लग ही नहीं रहा कि जीवन में दुख होता है। क्या ये पॉसिबल है? यस, उनके लिए पॉसिबल है कि जिन्होंने कषाय जीता है, उनके लिए पॉसिबल है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते, सदा दिवाली, सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, आठों प्रहर आनंद, आठों प्रहर आनंद। तो ऐसे संत होते जो आठों प्रहर आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं। क्या हमारे लिए पॉसिबल है? कुछ ऐसे भी संत होते जो दीक्षा तो लेते, परंतु उस जीवन में भी आर्त ध्यान करते रहते, दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ निकालते हैं और अपने लिए, दूसरों के लिए समस्या पैदा करते। ऐसे भी साधु संत होते, नहीं ऐसे नहीं, समस्या वाले साधु संत भी होते। ये अर्थ जीवन होता है, तो ये साधु संत भी ऐसे रहते, तो हम लोग कैसे रहेंगे? तो हमें ये बात को समझना है कि बिल्कुल दुख नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा, समस्या नहीं आएगी, ऐसे नहीं होगा। तो हमें ये बताओ, मैं आप प्रश्न पूछ रही हूँ आनंद भाई जी, सबको एक प्रश्न पूछना है मुझे सबको, कि क्या दुख में से सुख निकाल सकते हो? दुख में से सुख निकालना है। यस, अंगूठे तो संतोष का, संतोष के द्वारा, चंदू जी ने लिखा है संतोष के द्वारा। तो आप बताइए, कोई प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए और शॉर्ट में चाहिए, 1-2 मिनट में, ज्यादा लंबी कहानी तक नहीं चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा उदाहरण कोई? सुचिता जी आप बता। जय जिनेन्द्र। यस, पा सकते हैं हम, दुख में से सुख पा सकते हैं। अगर कोई हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई बुजुर्ग, तो हम सोच सकते हैं कि नहीं, जीना तो उनको था, लेकिन कर्म गति, आयु गति, उसके ऊपर तो आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हमको जो करना है उनके लिए हम वयावृत्तियों करके उनको ठीक तरह से मार्ग में ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें हमको भी जाना है। उन्होंने जैसा जिया वैसा हमको नहीं जीना है। अगर जिया हो तो अच्छा जिया हो, तो हमको भी वैसे जीना है, सोच के हम उसमें ही सुख पा सकते हैं। ठीक है, ये तो लॉजिक हो गया, ऐसा कर सकते हैं। संगीता जी कुछ एक्चुअली कहना चाहती है, संगीता जी बोलिए। किया हुआ उदाहरण दीजिए, किया हुआ प्रैक्टिकल। यस संगीता। मैम, हमारे भगवान पे हमें अगर विश्वास होता है तो हमें लगेगा भगवान जो करेगा वो अपने अच्छे के लिए करेगा, ये भगवान की कृपा है। नहीं, ये ऐसे उदाहरण नहीं चाहिए, ये लॉजिक है। मुझे उदाहरण मतलब, मैं एक उदाहरण देते हूँ तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए। मैं मेरी माँ का उदाहरण देती हूँ। मेरी माँ हमेशा प्रसन्न रहती थी, वो हर परिस्थिति में, सुख में दुख में सब, और दुख में सुख निकालती थी। तो मेरे भाई था, तो हमारा बड़ा घर था, तो वो घर के घर में अलग हो गया। मतलब बाजू में रूम थी ना, उधर शिफ्ट हो गए वो दोनों, हस्बैंड वाइफ। मेरा बहू मतलब भाभी और भाई शिफ्ट हो गए। अब गांव में देखो, ऐसे घर के घर में अलग हो गए, तो गांव में लोग आते दोपहर को, क्या हुआ भाई, घर के घर में अलग हो। माँ बोलती छोड़ दो ना ये बात, क्या है, छोटी सी बात है। टीवी में देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें चलती है, लोग अमेरिका जाते हैं, अभी वो बाजू में तो कुछ हुआ तो वही आएगा दौड़ के, चलता है। बाजू में रह गए तो अच्छा है ना। अभी मैं माँ को क्या, बहुत बच्चों को संभालना पड़ता था, फिर मेरी भाभी कुछ करती थी तो खाना भी बनाती। बोले अब तो कुछ काम ही नहीं है, सब मैं अपने लिए धर्म करूंगी, मैं अपनी सामायिक लेके बैठूंगी, पुस्तक पढ़ूंगी। कितना अच्छा हो गया, मुझको टाइम मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ।
कोई दुख में मतलब वो कभी मैंने और बोलते इस बात पे चर्चा करना मुझे नहीं अच्छा लगता है, बहुत विषय छोड़ दो ना, इसको अपन दूसरी बात करेंगे, मतलब वो कभी उस विषय को बढ़ावा नहीं देती थी, ये मैंने देखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग है कि मैं माँ से ये सब सीखी हूँ। तो मैं ये कह रही थी ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए कि ये तो लॉजिक ठीक है कि भगवान देगा तो ठीक है, मृत्यु आ गई तो सबको आने वाली है, तो मुझे भी आएगी, स्मशान वैराग्य सबको आता है, पर मेरी इच्छा रहती कि हम प्रैक्टिकल में ये कैसा जिए, इसको जानना भी बहुत जरूरी होता है। हम ये घर बहुत हम घर मैं में अपने एक और कर्तव्य बात करते हैं। हम घर का वातावरण कैसा भी हो, हम हर पल हर क्षण खुश रहना चाहते हैं। हम एक दूसरे की प्रतिक्रिया पे अपने आप को असर होने नहीं देते, हम हमेशा मस्त रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा है हम कि हमारे भैया घर में बहुत सा अच्छी तरह से कर्तव्य निभाते हैं। अतः अभी मैं बड़ी हूँ, सबके लिए करती हूँ, लेकिन कोई ना कोई मुझे बोलने वाला रहता है, ये नहीं इसने ऐसे किया उसने ऐसे, लेकिन मैं समझूंगी कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है, मैं तो करती रहूंगी, बोलने वाला तो बोलता ही रहेगा, इसमें मैं आनंद ढूंढूंगी। सही, बिल्कुल मतलब हर सही। हर परिस्थिति में सम रहना, सुख में पहले जो मिला उसी में संतोष किया हमने। तो यस हमें यस, जो आगे वाला कोई बोलेगा तो बोलता रहेगा, वो उसकी जाने, हमको अपने कर्म के चलिए, ऊपर ध्यान देना है, तो सम रहना पड़ेगा। यस बहुत बढ़िया, सबके उदाहरण अच्छे। अब पुस्तक में दिया हुआ एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक अनुभव दिया, पुस्तक में लिखा है, एक भिखारी भीख मांग रहा था, एक भिखारी भीख मांग रहा था। प्रसिद्ध संत, एक प्रसिद्ध संत थे, उनका नाम था शेख सादी, शेख सादी। तो एक भिखारी भीख मांग रहा था, बहुत प्रसिद्ध शेख सादी उधर से जा रहे थे। अरे, इन्होंने देखा कि ये भिखारी तो एकदम प्रसन्न है, खुश, मस्त एकदम भीख मांग रहा है, फिर भी एकदम आनंद में। मैं संत हूं पर मैं इतना प्रसन्न तो नहीं हूँ जितना ये भिखारी है। क्या हुआ इस भिखारी के पास, ये कहाँ से आया? तो उसको रहा नहीं जाता, वो भिखारी के पास गया और कहा, उस भिखारी के पैर नहीं थे, टूटे हुए थे। तो बोले तेरे तो पैर नहीं है, तू लंगड़ा है, एक पैर से पूरा लंगड़ा है, एक पैर तेरा नहीं, और तुम चल नहीं पाते, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? तो देखो उस भिखारी ने क्या कहा, बहुत अच्छा कहा, पैर नहीं तो क्या हुआ, दो हाथ तो है, दिमाग तो है, मेरे पास दिमाग तो है, तो मैं दुखी क्यों बनूं? मैं तो ये सब जो नहीं है उसके लिए दुख नहीं करता हूँ, हाथ है ना इसके लिए सुख मानता हूँ। इसी प्रकार संत शेख सादी ने सबक पाठ लिया, बोध लिया कि प्रत्येक व्यक्ति इस पर विचार करे कि जो है उसमें सुखी रहे। अभी लाखोंपति बनते तो करोड़पति के सपने देखते, 2 BHK तो मेरे को तो 4 BHK लेना है। अब ऐसे करोगे तो कभी सुखी होगे ही नहीं। तो इसलिए दुख में से सुख कैसे निकालना है और दुख में दुखी नहीं रहना है, उसमें भी सुख कैसे पाना है, ये भी हमें जानना है। समस्या भी आती है, कठिनाइयां भी आती है, ये सबको समझना है और उसमें उलझना नहीं है। सुलझने के लिए एक बहुत सुंदर बात बताई है जो आगम में प्रसिद्ध है, वो कहानी के रूप में थोड़ी बड़ी है पर पुस्तक में दी है तो रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मगध का राजा सम्राट प्रसेनजीत, प्रसेनजीत नाम था उसका, सब जानते हैं ये था। और ये तो एकदम शक्तिशाली राजा था और उसको 99 बेटे थे। कितने बेटे थे उसको? 100 पुत्र थे, 100 पुत्र, मतलब एक पुत्र का नाम मैं इसलिए नहीं ले रही कि वो बहुत ही ग्रेट था। तो 100 पुत्र थे, 100 पुत्र। अब क्या होता है, राजा को आगे किसी को अपना राज्यभार सौंपाना पड़ता है ना, बिल्कुल सही है कि नहीं, राजा को अपना उत्तरदायित्व किसी को निभाना पड़ता है। और उसमें कोई नियम थे नहीं पहले कि भाई जो बड़ा है, ज्येष्ठ है, वो तो राजा बन जाएगा, राजा ज्येष्ठ है वो बन जाएगा। परंतु ये जो राजा था वो ऐसा नहीं था, जो प्रसेनजीत था वो ऐसे नहीं था। उसने सोचा कि मैं परीक्षा लूंगा और 100 में से जो अच्छा है उसको ही मैं राजा बनाऊंगा। बहुत कठिन बात थी। अब बहुत सारे, उसकी बहुत लंबी कहानी है, मतलब ये भी ऐसे 10-12 श्रृंखला तक चलती रहेगी, इतना तो हमें करना नहीं, परंतु शॉर्ट में 1-2 प्रसंग केवल जानते हैं। तो पहली बार उसने क्या किया कि 100 बेटों को बोला कि खाना खाने के लिए आ जाओ, सारे बहुत बढ़िया खाना बनाएंगे, और बहुत भूख लगी ऐसा समय में सबको बुलाया। 100 बेटे बैठ गए, खाना की थाली और पुरस में इतने इतने अच्छे वस्तुएं पुरसी हुई है, और खाना खाने के सूचना देने वाले की शुरू करो, इसके लिए वेट कर रहे कि भाई कब सूचना मिलेगी और कब खाना है। इतने में
इतने में दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, आप सोच लो कि क्या हुआ होगा। क्या होगा, कहानी जानते हैं क्या कोई इस बात को? ये चंदू जी जानती है ये कहानी। तो क्या हुआ, उस टाइम पकवान न भरे हुए हैं, कुमार भोजन करने के शुरू कर दे, इतने में दरवाजा खुला और एक साथ अंदर सारे शिकारी कुत्ते आ गए। शिकारी कुत्ते सब ऐसे खूंखार शिकारी कुत्ते, जैसे ही कुत्ते आ गए सारे राजकुमार घबरा गए। भूख लगी थी फिर भी वो उसका डर इतना था, सारे एक के एक पीछे एक भागने लगे क्योंकि कुत्ते अंदर आ रहे थे। और वो कुत्ते, अभी कहानी सुन लीजिए आप, तो वो सब बाहर जा रहे, भाग गए। बस एक पुत्र 100 लास्ट वाला, इसलिए मैंने 99 पुत्र के 99 तो चले गए और लास्ट वाला जो श्रेणिक पुत्र था वो तो अभय वृत्ति से वही बैठ गया, अभय वृत्ति से बैठ गया। और एक झरोका था, झरोके में से राजा सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, और देखा कि श्रेणिक तो वहां बैठा है और अच्छा खाना खा लिया था। दूसरे दिन सभा में सबको बुलाया और राज्यसभा में बहुत सारा वर्णन है, लोग भी खड़े थे, सब में उत्सुकता थी क्योंकि राजा ने बोला था आज मैं मेरा वारस डिक्लेयर करने वाला हूँ, उत्तराधिकारी डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो उसने बोला कि कल की सामूहिक व्यवस्था भोजन की कैसी थी? तो सारे पुत्र गुस्से हो गए। बड़ा वाला बोला ये कोई बात है, खाने की तैयारी की, और इतना भी सेंस नहीं है कि भाई सब कुत्ते को भेज दिया, ये कोई तरह मतलब पद्धत है, ऐसा होता है क्या कोई? दूसरा गुस्से से और कुछ कहने लगा। सारे पुत्र ऐसे किया कि भाई तुमने खाया नहीं? बोले खाना। बोले नहीं, कैसे खाते? बोले ऐसे कुत्ते आएंगे तो कैसे खाना जाएगा, वो कुत्ते काटेंगे तो क्या करेंगे, मतलब हर एक राजा। तो राजा कुछ बोला नहीं, और 99 बच्चों की बात होने के बाद उसने श्रेणिक को पूछा तुमने खाना खाया? बोले हाँ खाया, बहुत आनंद आया। तो बोले तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं लगा। बोले क्यों नहीं डर लगा, कुत्ते तो थे। तो देखिए बहुत सुंदर बात थी, बहुत सुंदर बात श्रेणिक ने राजा को या सबको एक उदाहरण के रूप में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले कुत्ता आता गया, मैं एक एक थाली उनके सामने करता गया, कुत्ते खाना खाने में लग गए, मैं भी खाना खाता रहा, कुत्ते भी खाना खाते रहे, क्योंकि कुत्तों को भी इतना अच्छा भोजन मिल रहा था, कुत्ते भी खुश थे। तब महाराज उसने कहा महाराज 99 थालियां पड़ी थी, तो मैंने उनको एक एक थाली तरका गया, तो वो खाने में मग्न हो गए थे। महाराज कुत्ते उसको काटते हैं, ध्यान से सुनना। श्रेणिक ने कहा हुआ सार, कुत्ते उसको काटते हैं जो स्वयं खाना जानते हैं, कुत्ते उसको काटते हैं जो स्वयं खाना जानते हैं, दूसरों को खिलाना नहीं जानते, दूसरों को खिलाना नहीं जानते। कुत्ते उनको कभी नहीं काटते, कुत्ते उनको कभी नहीं काटते जो दूसरों को खिलाना जानते हैं। इसीलिए मैंने खिलाया और सब साथ में खा गए। अब राज्य में उन्होंने कह दिया कि श्रेणिक मेरा उत्तराधिकारी रहेगा। 99 पुत्र को गुस्सा आ गया, ये कैसे, ये क्या है, ये क्या है, अधिकार मेरा है, ये क्यों हो गया? अब देखो दो भावनाएं आती है हमेशा। कितनी भावनाएं आती है? दो भावनाएं। कौन सी दो भावना हो सकती है, बोलिए? दुर्भावना सद्भावना। नहीं, ईर्ष्या की ये नहीं। भावना, ईर्ष्या, एक तो ईर्ष्या बिल्कुल, और दूसरी वैर भावना, नहीं, एक ईर्ष्या हो गई, अभी दूसरी एक भावना। धर्म भावना, हाँ, पर उसको अपने लेवल पे प्रेम उस भाव, प्रेम भाव। नहीं, थोड़ा सा अलग शब्द है उसको। ईर्ष्या, ये द्वेष, ये घटना द्वेष, घटी है ना, उस पर द्वेष बराबर है, समझो ईर्ष्या बराबर है। ईर्ष्या हो गई सबको, श्रेणिक के राग, बारे में ईर्ष्या हो गई, ये बुरा भाव हो गया। समता भावना, नहीं, चलो राग, टाइम नहीं करते हुए मैं बता देती हूँ। प्रमोद भावना। वाओ, इतना अच्छा श्रेणिक ने जवाब दिया और इतना अच्छा खाया। प्रमोद भावना, पर ये किसी में नहीं होती है। 99 को बुरा लगा, सबको उसका उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा। अब राजा को लगा कि ये तो गलत हो गया, सब राजपुत्र नाराज हो गए, अब क्या करे? तो उसने और एक प्रयत्न किया, बोले चलो मैं एक परीक्षा लेता हूँ, और एक परीक्षा लेता हूँ, दूसरी परीक्षा लेता हूँ। अब इसमें जो यशस्वी हो गया तो मैं उसको उत्तराधिकारी बना दूंगा। चलो, सब 99 वाले खुश हो गए। हाँ, अब मुझे मौका मिल सकता है, मैं अब देखता हूँ कि मैं कैसे जीतूंगा। फिर वही जानता है आगे की कहानी दूसरा कोई?
चंदू जी जानते हैं दूसरी कहानी इसके आगे की? मैम प्रमोद बोल तो क्या होता है? प्रमोद भावना मतलब आहा, मतलब उदात्त भावना। खुश प्रमोद होना, मतलब वाओ। खुश होना, प्रसन्न होना और उसको स्वीकार करना, आनंद से स्वीकार करना, जो दूसरों घटा है के उसको, दूसरों के प्रति अच्छी भावना। समझ लो मैं एग्जाम में ना फेल हो गई हूँ, परीक्षा में, और समझ लो कोई XYZ फर्स्ट आ गई है, तो मैं दुखी हूँ, मैं कैसे फेल हो गई, वो कैसे पहले आ गई, ऐसा नहीं। वाह चलो मैं फेल हो गई तो हो गई, पर वो तो पहले आ गई, कितनी मेहनत की होगी। ये प्रमोद भावना बोलते हैं इसको। मन में दूसरों कभी के लिए, अच्छी दूसरों भावना के लिए रखनी, खुश होना। खुश होना, अच्छा होना, खुश होना, प्रमोद भावना। अब दूसरी कहानी राज चलिए, राजा ने दूसरी बात रखी। दूसरे दिन फिर राजकुमार को सबको खाने को बुलाया, खाना खाने को बुलाया। अब इसमें क्या शर्त रखी थी परीक्षा में? भोजन के पात्र थे, भोजन के पात्र थे, और उस पात्र को ऊपर से लाख, लाख होते हैं ना, लाख, लाख होती है, उसके चूर्ण से, लाख के चूर्ण से बंद किए हुए थे। सारे पात्र लाख के चूर्ण से बंद किए हुए थे। और बोला, राजकुमारों को क्या बोला गया? जो राजकुमार पात्र के मुख को खोले बिना, मुख तो नहीं खोलना है, पात्र को मुख खोले बिना खाना खाएगा, ध्यान से सुनना। तो पूरा पात्र बंद है, तो उसका मुंह खोले बिना खाना खाएगा या दूसरे को खिलाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। जो भूखा पासा रहेगा वो उत्तीर्ण नहीं होगा। अब सारे राजकुमार स्तब्ध हो गए, अब क्या करना है, कैसे करेंगे? मुंह तो खोले बिना खाना कैसे खाएंगे? मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। एक एक राजकुमार ने प्रयत्न किया, उस पात्र का, पात्र एक बड़ा था, उसी में खाना खाना था और दूसरे को खिलाना था, किसी से नहीं खुला, 99 को नहीं खुला। अब श्रेणी को देखता रह गया, कुछ तो है, सब कर रहे थे तो ध्यान से देख रहा है, कुछ तो रहस्य है राज, ऐसा तो नहीं होगा। रहस्य को पकड़ लिया, रहस्य को पकड़ लिया, उसको लगा कि इसमें एक रहस्य हो सकता है, ये तो ऊपर का लेप है, लेप है। मैं क्या करूंगा, पात्र को हिलाऊंगा, पात्र को हिलाऊंगा, वैसे वैसे वो लेप निकलता जाएगा। तो वैसे हो गया, पात्र को हिलाता गया, हिलाता गया, उसमें से खाद्य सामग्री उड़ के बाहर आती रही, वो सबको खिलाता रहा, खाओ खाओ, पात्र में से खाना आता रहे, सबको खिलाता रहे, सबको खिलाया, खुद ने खाया। और फिर दूसरे दिन वही हुआ कि सम्राट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हो गया, आज भी उत्तराधिकारी कौन हो गया? श्रेणिक राजा हो गया। देखो इतना इच्छा नहीं होता है, फिर भी राजे सब गुस्सा, सब ईर्ष्या, सब राग द्वेष करने लगे। अब लास्ट में राजा ने बोला चलो मैम एक और श्रेणिक पर, भी पुत्र था क्या? श्रेणिक भी हाँ पुत्र था श्रेणिक, उसका? हाँ 100 वाला पुत्र, 100 वाला ओके। श्रेणिक 100 का पुत्र। तो अब और एक कहानी आ गई आगे, चलिए लास्ट बताती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इतनी कहानी है, तो मैं एक लास्ट बता देती हूँ कि अब फिर राजकुमार सारे नर्वस हो गए, नाराज हो गए। राजा ने बोला चलो एक और परीक्षा ले लेते, अब इसमें कोई यशस्वी होगा तो वो राजकुमार बन जाएगा, कोई बात नहीं, आप बन जाओ राजकुमार, मतलब उत्तराधिकारी। सब खुश हो गए, चलो एक मौका मिल गया, एक मौका मिल गया। वो तो छोटा माइंड होता है तो खुश होते ही इतने से छोटे बातों में। तो कहा कि कल कोषागार खोल देंगे, कोषागार खोल देंगे। उस कोषागार में बहुत हीरे हैं, पन्ने, मानिक, सोना, इतना सारा रखा हुआ है। तो अंदर जाओ और सबसे कीमती आपको जो लगे वो उठा के ले आ जाइए, किसी को भी कोई मनाही नहीं है, कुछ भी लेना है तो लीजिए। अब सब अंदर गए, सबको देखते रहे, वाह भरा हुआ खजाना, क्या क्या हीरे पन्ने, चकाचक चमाचम। किसी ने सबसे मस्त बड़ा देख के ले लिया, कोई पन्ने ढूंढने लगा, कोई सोना, सब अपने अपनी चॉइस की चीजें ढूंढने लगे, एक एक चीज उठाई, खुश खुश बाहर है। श्रेणी देखता रह गए, क्या करूंगा इन हीरे पन्नों का, मैं राजा बनूंगा तो ये तो सब मेरा ही होगा ना, तो हीरे पन्ने में क्यों अटकना है मुझे, मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या लेना है। वो देखता रहेगा, देखता रह गया। तो वहां एक ऐसे रखी हुई, उसका शब्द दिया है भंबा भेरी, भंबा भेरी शब्द दिया है उसके, भंबा भेरी शब्द दिया है उसके। तो उस वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो राज्य का चिन्ह होता है, राज्य का चिन्ह होता है। तो उसने सोचा कि मैं इस
बम्बा को ही उठा लूंगा, क्योंकि ये तो राज्य का चिन्ह है, उसका राज्य बनता है उत्तराधिकारी, उसके लिए अनिवार्य होता है, ये आवश्यक होता है ये चिन्ह, तो मैं यही उठाऊंगा। और श्रेणिक ने वही उठाया। तो राजा देखता रह गया, राजा देखता रह गया, प्रसेनजीत राजा देखता रह गया। वाह, क्या बुद्धि है श्रेणिक में, क्या पकड़ता है वो बात को, इतना खुश हो गया। और फिर उसने वापस वही बोला, श्रेणी का भी उत्तराधिकारी बनाएगा। अब देखो यही बात है कि ये सब भाव 99 भाइयों में कषाय जागृत हो गए, सब के सब। और यही बात जैन धर्म में पकड़ी है। जैन धर्म में जो शुरू में आनंद भाई जी ने कहेगी कि सबसे कषाय की प्रबलता नहीं होगा, वही आदमी सबसे सुखी हो सकता है, वही आदमी प्रमोद भावना रह सकता है, वही आदमी ईर्ष्या नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, कषाय हो गए तो समस्या होगी। अब कषाय नहीं होंगे, राजकुमार के मन में प्रमोद भावना होगी, तो वो खुश हो गए, वाह हमारा भाई कितना ब्रिलियंट है, और उसको उसको तो उत्तराधिकारी बनाया, कितना खुश, सब जाएंगे अभिनंदन, वाह तू तो ग्रेट है, कितनी बड़ी बात, हमारे तो समझ में नहीं आई, तेरे कैसे आई। मतलब प्रमोद से, खुशी से, चेहरे से, अंदर से भाव लेके कोई, परंतु नहीं, सब ईर्ष्या में। ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। अब ये राजकुमार ने, सबने क्या सोचा, क्या करे। देखो जब दुष्ट भावना मन में आती, ईर्ष्या राग द्वेष होते, तो क्या सोचते, कुछ ना कुछ तो बुरा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे, सोचते रहेंगे कि क्या करना है, क्या करना है। तो बोले कुछ तो करेंगे। देखो बुरा तो सोच रहे, सबके सब बुरा सोच रहे, और बुरा करने का भाव भी रख रहे। अब बुरा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मुक्ति का उपाय क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, बोलो क्या सोचा लास्ट में। सारे 99 प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की भावना तो है, पर किस प्रकार की, उसको बाजू ही हटा देना, श्रेणिक राजा को क्या करना, बाजू ही हटा देना अपने से। कैसे अपने हटाना, साइड कैसे कर दे। हटाएंगे? नहीं नहीं कैसे हटाएंगे, नहीं, कैसे, अभी वो तो ऊंचा दिखा के, जहर देके मैम। नहीं नहीं बिल्कुल। नीचा देखो, दिखा सोचो देके बाहर सोचो निकालना। सोचो सोचो थोड़ा सा। ये राजा के सामने उसका कुछ ऐसा दिखा देना गलत, कि वो गलत है। इतना तो आसान नहीं था, क्योंकि वो तो उसके साथ कुछ बुरा करना मिस। षड्यंत्र रचा के, चलिए बड़ा अभी बात, षड्यंत्र रचाने का। चलिए बात को बढ़ाते नहीं है और आगे बढ़ देते हैं कि जो आज की मनोवृत्ति है, सबकी है खतरनाक मनोवृत्ति। अभी देखा आपने अमेरिका में क्या हुआ, छोटी सी बात हो गई होगी, कोई मन में चलता होगा, उसके एक बंदूक ले लिया और कितने 19 बच्चों को मार दिया। घर में पहले दादी को मारा, गोली मारी, सीधा गया, सबको मार दिया, 21-22 को। क्यों, ये खतरनाक मनोवृत्ति है। ये सबकी मनोवृत्ति आज यही है, यही है हिंसा। सब हिंसा करते हैं, हिंसक भावना रहती है कि अच्छा तो नहीं करते तो क्या करेंगे, आतंकवाद फैल रहा है, घर घर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और चोर डाकू तो थे, वो तो करते ही है, परंतु अच्छे इंसान भी नए नए तकनीक विकसित करके लोगों को मार रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। कई कई बार सोचते कि चाचा ने ही भतीजे को भगा के ले गया और पैसे मांगे, भाई ने भाई को छुपाया और बाप से पैसे मांगे। ये इतना मोहजाल, ये विडंबना हो गई है, विडंबना हो गई। बिल्कुल ऐसे ही श्रेणिक को मारने का षड्यंत्र ने सोचा, और तो कोई पर्याय नहीं, इसको तो हरा नहीं सकते, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। और राजा को भी पता चला कि श्रेणिक को मारने का षड्यंत्र चल रहा है। अब 99 भाई मिलकर षड्यंत्र करेंगे तो कैसे बचाएंगे, कब तक बचाएंगे, कब कहाँ से हल्ला होगा, तो क्या करना है। तो भीतर ही भीतर निर्णय ले लिया कि इस, और राजा मतलब जो श्रेणिक था उसने भी सोचा कि मैं इस सब का परित्याग करूंगा, मैं खुद ही इसका सबका परित्याग करूंगा और अज्ञात जगह पे रहने जाऊंगा। और वो वहां से चला गया, राज्य प्रसाद में रहने वाला सुकुमार जंगल में चला गया।
सब छोड़ के चला गया। देखो सुख भोगने वाला, राजा होने वाला, देखो कितने जीवन में चढ़ाव उतार आते हैं। एक जगह वो उत्तराधिकारी बन रहा है और दूसरी जगह विषम परिस्थिति आ गई, दिन का अनुभव किया, वहां रात का अनुभव करने लगा है, और ऐसे में वो कहाँ गया, जंगल में, और अकेला अज्ञात रह गया। तो परिस्थिति कैसी होगी अज्ञात में रहना। तो इस प्रकार यही है मेन बात कि धर्म का मर्म समझना चाहिए, धर्म का मर्म समझना चाहिए। तो आइए मैं अंत में आपको यही बताऊंगी कि अपने जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। ये तो श्रेणी की बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में छोटे छोटे आते हैं। भाई भाई से जलता है, ईर्ष्या करता है, कोई भाई आगे बढ़ता है तो दूसरा भाई खुश नहीं होता है, उसके लिए दुख होता है, वो मन मन मतलब इसी प्रकार जीवन चल रहा है। और ऐसे प्रसंग आते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति जिनके बिना एक क्षण भर रहने की हम कल्पना करते हैं, दूसरे क्षण वो मृत्यु हो जाता है, फिर कैसे आप उसको प्रैक्टिकली स्वीकार करें। परंतु ये धर्म का मर्म समझेंगे ना तभी आप इसको, क्योंकि यही एक बात है, भगवान महावीर की मूल वाणी वही है कि कषायों को शांत करो, समता भाव से जियो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। देखो महावीर को कितने कष्ट दिए, कितने कष्ट दिए, आप याद करो एक एक कष्ट। कान में खिला ठोकना, मतलब एक एक बात याद करेंगे, परंतु उनको दुख नहीं हुआ क्योंकि इनके कषाय शांत थे। भिक्षु स्वामी थे हमारे, भिक्षु स्वामी ने जब तत्वों के लिए कि भाई सच्चा रहना है, अच्छा रहना है, इसीलिए स्थानकवासी को छोड़ के अपना एक रास्ता चुन लिया, तो उनको तो पक पक पर इतना सताया गया है, इतना सताया गया है, इतने कष्ट दिए, परंतु वो कभी दुखी नहीं हुए। भिक्षु स्वामी कभी दुखी नहीं हुए, हर हाल में सम रहे, हर हाल में सम रहे। तो यही बात है कि हम अब सच्चाई समझे, सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं, सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ। यदि चाहो तो तुम सुख का दरवाजा खोल सकते हो, यदि चाहो तो तुम दुख का दरवाजा खोल सकते हो। तो कौन सा दरवाजा खोलना है ये तुम्हारे हाथ में है। तो भगवान महावीर का वचन याद रखे, दिशा दर्शन समझ लीजिए कि जीवन को संस्कार नहीं होता, इसलिए प्रमाद मत करो, जागरूक रहो, प्रतिक्षण जागरूकता, यही आज का मंत्र है। सुख दुख की चाबी क्या है, प्रतिक्षण जागरूकता, प्रतिक्षण जागरूकता, प्रमाद ना करना और सुख दुख में सम रहना, कषायों की मुक्ति करना। तो आज के ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हमने जान लिए हैं, समझ लिए हैं। अब ये बहुत मुश्किल है इस पुस्तक को पूरा करना, क्योंकि एक 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 इतने सुंदर उदाहरण है कि मैं कम से कम देने की कोशिश करती हूँ, फिर भी ये सब जानना जरूरी है। तो मैंने थोड़ा सा आज आपके सामने रख लिया। तो आज सुख दुख की चाबी मैंने आपको दी है, दरवाजा कौन सा खोलना है, चाबी कौन सी लगानी है, सुख की लगानी है कि दुख की लगानी है, वो आपके हाथ में, जितने अप्रमत्त रहोगे। इसलिए प्रेक्षा ध्यान यही सिखाएगा आपको, प्रेक्षा ध्यान आपको जागरूक करेगा, प्रेक्षा ध्यान आपको कषायों से मुक्ति देगा। वीतराग की साधना करनी है तो प्रेक्षा ध्यान से हमें वीतरागी बनना है। इसी भाव के साथ चलिए थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान कर लेते। पहले कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए 2-3 मिनट के लिए, और फिर हम मैम, एक 5 प्रतिक्षण जागरूकता मीन्स क्या, राग द्वेष से मुक्त? राग द्वेष से मुक्त तो नहीं, मतलब कुछ भी घटना हो गई है ना तो अपन सजग रहना है कि नहीं नहीं हो गया तो कोई, अभी जैसे एक उदाहरण देते था, एक आपका प्रिय कांच की वस्तु है, आप करे, वो काम वाली धो रहे और उसके हाथ से गिर गया, फूट गया, अब गुस्सा तो आपको आएगा ही आएगा 100%, पर उसी क्षण जागरूक हो जाओ कि ये कांच की चीज तो कभी ना कभी तो फूटने वाली, हो सकता है मेरे हाथ से भी फूट जाएगी, कोई बात नहीं है। उसी क्षण वो काम वाली घबरा रही कि अब आप क्या बोलेगी, कितनी दुखी होगी मतलब डर रही होगी, और आप बोलेगी कोई बात नहीं है, छोड़ देना, कांच का बर्तन है, फूटना था फूट गया, कोई खास बात नहीं, उसका आयुष्य इतना था। देखो आपकी जागरूकता इसलिए, पर वो क्षण अपन खो जाते हैं, मुझे याद है उस क्षण अपन खो जाते हैं और फिर एकदम जोर से बोल देते थे, देखो दिखता नहीं, ध्यान से नहीं काम कर सकती है, कितना इतना अच्छा बर्तन था मेरा। देखो वही है, ये क्षण भर जागरूकता भी मुझे अनुभव है, मुझे पता है मेरी काम वाली का ऐसे बर्तन टूटा, वो बहुत ग्लास अच्छा था तो बोलिए एक ही था भाई, लास्ट रह गया था पर तोड़, मेरा कोई बात नहीं है, हो गया, अब मेरे हाथ से टूटता तो मैं क्या करती, अपने आप को थोड़ी कोसती, हो गया, अपन जागरूक रहते। तो ये जो उदाहरण भी एक मार्ग पहले दिया है मैंने कि भाई एक घी की लोटी बीच में रखी थी, उसको पैर लग गया तो सासू ने गुस्सा किया, तेरे को दिमाग समझ में नहीं आता है कहाँ रखनी है, ऐसी जगह रखती है क्या, तो वो उसने डांट दिया,
दूसरे दिन वही हो गया, उसने रखी और उस बहू आ गई, वो चल गई तो बोलती कि तेरे को देख के चल नहीं सकती क्या, इतनी बड़ी घी की लोटी दिखती नहीं क्या तेरे को, मतलब कल की प्रतिक्रिया क्या थी, सोचने का तरीका अलग, दृष्टिकोण अलग होता है। तो दृष्टिकोण। इसमें हम कुछ नहीं, इसलिए जितने हम जागरूक रहे, छोटी छोटी बात होती है। देखो मेरे को आज संगीता जी के साथ या सुचिता जी के साथ प्रोग्राम में जाना है, मैंने बोला कि मेरे को लेके जाओ, और मैं वेट करके दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई कि सुचिता आएगी, मैं उसके साथ जाऊंगी, और सुचिता दूसरे रास्ते से चली गई। उसको क्या हुआ, दिमाग में ध्यान नहीं रहा, उसको क्या हुआ, वो कोई बात कर रही थी तो बात करते करते चली गई। बस इधर मेरा पारा चढ़ गया, मैं उसके लिए वेट कर रही थी, इसके आगे से क्या, ऐसे कैसे, अब देखती हूँ आगे कैसे, तो वहां जाएगी तो मुंह फुला के सुनीता के सुचिता की तरफ हंस के नहीं देखेगी, ऐसे गुस्से से देखेगी, क्या क्या मेरे को ऐसा किया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में नहीं सोचना कि कोई बात नहीं, आज मेरा उसका साथ नहीं था, योग नहीं था, इसलिए उसको ऐसी बुद्धि हुई होगी, चलो मैं भी चलती। हर क्षण में पॉजिटिव थिंकिंग करना, यही है जागरूकता, प्रतिक्षण कषायों पर विजय पाना, ये जागरूकता Yes. बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए मैम? कषायों ध्यान। पर विजय पाना, कषायों पर मुक्ति करने के लिए मेन तो प्रेक्षा ध्यान की साधना करनी चाहिए, और अपने आप को बार बार भावित करना है, बार बार, कि जिंदगी में कुछ भी हो गया ना, कोई बात नहीं, मैं उसको हंसते हंसते देखूं। मेरे जीवन में तो आपको इतने प्रसंग है, एक किताब लिख पाऊंगी। मेरे जिंदगी में इतने बुरे प्रसंग आए कि मेरी जगह दूसरा कोई होता तो टू बी फ्रैंक, एक तो आत्महत्या कर लेता। लोग बोलते भी थे आपके जगह कोई होता तो आत्महत्या कर लेता। मैं बोली मैं आत्महत्या तो नहीं करूंगी, जो मेरे को सताता है वो खुद ही करेगा आत्महत्या, मैं नहीं करूंगी। मैं हंसते हंसते बोलती थी। प्रसंग ऐसे है, मैंने बहुत जीवन में तत्वों के लिए जीवन जिया, और मुझे इतना सताया गया, पैर पग पग पे इतना सताया कि जिसकी सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता और सहन भी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। कभी ओम कभी हरा कभी मैम। भवन में भी ओम हरा, कभी कभी ओम हरा। बहुत नहीं, मैंने ये प्रैक्टिकल जीवन जिया है। कभी कभी भवन में ऐसा होता था, एक साध्वी श्री जी थे जिनका नाम आनंद श्री जी था, जिनको कैंसर भी हुआ था। तो वो मुझे हमेशा बोलते, अलका तू आती है ना, किसी की कंप्लेंट नहीं करती कि ये आया, तुम तो बस सब में आती हो, हंसते हंसते आती हो, बैठती हो। तो कभी क्या होता, मैं वक्ता होती थी, कभी मैं स्टेज पे बैठती थी, कभी मैं नीचे बैठती, कभी मैं जाती तो कोई पूछता भी नहीं, भवन में भी मैं पीछे बैठ जाती हूँ। तो बोले कभी तू पीछे बैठ, मतलब पीछे मतलब साइड में बैठ जाती। मैंने बोला साइड में बैठती तो मेरी सामायिक हो जाती है, और कोई बात नहीं, मेरे योग हो गए तो अपने आप बुलाएंगे, योग नहीं हो गए तो मेरा नाम भी लिया हो तो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि योग नहीं होते वही बातें होती कि जो योग में। इसलिए मैं बुरा नहीं मानती कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं आगे बोला, बस सम रहो। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, और घर में भी बहुत सारे ऐसी छोटी मोटी बात। मेरी छोटी बेटी थी, वो बहुत गुस्से वाली थी, मैं उसको अच्छी बातें बताती, उसको बहुत बुरा लगता, और वो बोलती भी मैं आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, कोई सुनती नहीं हूँ, फिर भी आप वही वही बातें करते रहते। मैंने बोला क्या करूँ, माँ है ना, बातें तो करनी पड़ेगी, सुन ना सुन वो तेरा काम, माँ है ना, तो मेरा काम यही है कि अच्छी बातें बताना। तो अपने को ऐसे नहीं कि भाई मैं इतना अच्छा कह रही, सुनती नहीं है, उल्टा मेरे को उलट जवाब देती है। बस हम बच्चों को यही तरीके से बात करते कि कितना अच्छा बोला था, मैंने क्या बुरा थोड़ी बोला था उसको। तो वही नहीं, मैं पहले से आई हूँ, शादी से पहले से, बचपन से मैं माँ को भी बोलती थी, माँ आप क्यों गुस्सा करते हो, छोड़ दो ना ये बातें। मैं माँ को समझाती थी कि भाई, कभी कभी मेरे माँ को होता था कि रिलेटिव्स में मेरे काका बाबा पूछते नहीं थे, तो माँ थोड़ी उनसे वो नाराज रहती। मैं बोलती कि छोड़ दो ना, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तो वो नहीं होता था, माँ को उतना बुरा लगता था, बाकी तो माँ प्रसन्न रहती थी। पर मैंने तो वो भी चीजें छोड़ दी थी। तो इस प्रकार कोशिश करने के कि हर चीज में हम प्रसन्न कैसे रहे, पॉजिटिव कैसे रहे, और हर चीज को कभी भी एक पॉइंट भी नकारात्मक नहीं आना चाहिए, तो आप अपने आप कषायों को जीत सकते हैं, समता भाव आ सकता है। ओम हर हम। क्या ओम करे, नमः मनुष्य ओम जीवन है, आ जाता है ना, मनुष्य जीवन आ जाता है ना, उसी में तो इसीलिए कंट्रोल बोलते करना है ना। इसीलिए बोलते हम हाँ छदमस्त है, इसीलिए शब्द यूज हाँ, करते हैं हम छदमस्त आ छदमस्त है। जाता है ना, साधु तो संत भी मतलब कोई भी छदमस्त है, उनको भी गुस्सा आता है। पुराने जमाने ऋषि मुनि शाप देते थे गुस्से से, देते थे कि नहीं, गुस्सा तो ऋषि मुनि को भी आता था। तो जिसके कषाय, वो चाहे ऋषि मुनि हो, सामान्य व्यक्ति हो, जिसके कषाय खत्म नहीं हुए वो तो ये करेगा ही। और अब मेरे कषाय ज्यादा से ज्यादा कैसे खत्म हो, इसका प्रयत्न मुझे करना है। चलिए, आई थिंक टाइम हो गया है। 2-5 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान तो करेंगे, ऐसा नहीं तो बस एक समय 5-10 मिनट का है, 7-8 मिनट का। तो चलिए, शुभ्र भाव, शुभ्र निर्मलता, हमारे में निर्मलता होनी चाहिए, इसीलिए हम पर निर्मलता आ जाए, इसके लिए हम कोशिश करें। क्या करेंगे, शुद्ध भाव से हम भाव करेंगे। तैयार, ध्यान के लिए तैयार, 5 मिनट का छोटा सा ध्यान।
जिस स्थिति में है उस स्थिति में आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान ना दे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। छोड़ दो शरीर को, शिथिल शिथिल कायोत्सर करे, पूरे शरीर को छोड़ना है। पैर के अंगूठे सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिल अनुभव करे, शरीर शिथिल 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 हो रहा है। छूट गए शरीर, छोड़ दिया बस जागरूकता से, एकदम एक एक क्षण की जागरूकता से छोड़ दिया हमने शरीर को। बस मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वाव, शरीर छूट रहा है, आत्मा को देखिए और चित्त से बात कीजिए। चित्त चलिए घूमते हैं थोड़ा और पूरा वातावरण बदलते हैं। निर्मल वातावरण, जितना पवित्र वातावरण उतना मन शांत, उतने पॉजिटिव थिंकिंग, उतने कषाय कम होंगे। आनंद भाई जी हो सके तो जरा म्यूट कर देना, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो शांति से एकदम शांत, सबको अनम्यूट कर दीजिए। शांत, एकदम शांत। अनुभव करे चारों ओर प्रसन्नता और श्वेत रंग का ध्यान करना है। आंखों के सामने चम चम चमता श्वेत रंग लाइए। कल्पना करें, कल्पना करें पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उदित हो रहा है, उदित हो रहा है। वाव, पूर्णिमा की चांद की श्वेत रश्मियां चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ फैल रही है। पूरा ललाट श्वेत रश्मियों से भर रहा है। पूर्णिमा की चांद की रश्मियां पूरे ललाट पर फैल रही है, चारों तरफ श्वेत रंग फैल रहा है, श्वेत रंग। और धीरे धीरे श्वेत रंग की रश्मियां ललाट के भीतर प्रवेश कर रही हूँ। एक एक परमाणु श्वेत रंग का शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेके सिर तक श्वेत रंग के परमाणु से भर रहा है। कल्पना करे, कल्पना करे श्वेत रंग की आकाश गंगा बह रही है, बर्फ जैसी श्वेत रंग, दूध जैसा श्वेत रंग की गंगा बह रही है। चारों तरफ श्वेत रंग फैल रहा है। वाह, श्वेत रंग शीतल, शांत, प्रसन्न, आनंददायक। शरीर की चारों तरफ श्वेत रश्मियां फैल रही है, श्वेत गंगा बह रही है। मैं श्वेत रंग में नहा रही हूँ। श्वेत रंग शांति दे रहा है, आनंद दे रहा है। आभा मंडल पवित्र हो गया है। मैं आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। नकारात्मक भाव श्वास छोड़ते समय बाहर 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 जा रहे हैं। जैसे जैसे श्वास भरोगे श्वेत रंग की रश्मियां परमाणु नाक के द्वारा भी शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शरीर तो भर रहा है, जगह कम है। चलिए जगह खाली कर देते, थोड़ी चीजें निकाल के बाहर डाल देते
और श्वेत रंग और अंदर भरा देते हैं। तो चलिए, किसी का भी राग, किसी का भी द्वेष, मन में गुस्सा हो, ढूंढ लीजिए। बचपन से भी किसी के बारे में राग द्वेष किया हो, उसको निकाल दीजिए, श्वास के द्वारा बाहर छोड़ दीजिए, और आज से मन ही भाव से उसको क्षमा मांगे। प्रत्यक्ष भी बाद में माफी मांगे, प्रत्यक्ष भी क्षमा मांगे, तब तक उसके साथ भाव से मैत्री करे, प्रेम करे। जो हो गया मैं भूल जा रहा हूँ, और वो जैसे जगह खाली हो गई है उसमें जगह भरती जा रही, वैसे वैसे हम हल्के हल्के अनुभव कर रहे हैं। हल्केपन का अनुभव कीजिए। जितनी गंदगी निकलेगी, मेरा शरीर गंदगी नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है कि मैं राग द्वेष मत्सर मोह माया डालता रहूंगा तो मेरा शरीर तो भारी 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 होता जा रहेगा। तो मैं कषाय से मुक्त कैसे हो सकती हूँ? तो मुझे कषाय से मुक्त होने के लिए अंदर के सारे गंदगी को निकालना है। सारी गंदगी निकल रही है, वाव। श्वास के द्वारा देखते जाइए, कचरा बाहर, राग द्वेष मोह माया सब बाहर। आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, खुशियों के साथ चेहरे पर भी पूरा आनंद, प्रसन्नता, और यही दिन भर प्रसन्नता रखे। एक बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ललाट पे श्वेत रंग में महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास भरे। 2-3 लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर। दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। आनंद केंद्र से आनंद की अनुभूति करें। इतना अच्छा ज्ञान मिला और मेरा जीवन बदल रहा है। सुख की चाबी मिली है। अब मेरे जीवन में कभी भी दुख प्रवेश नहीं करेगा। इसके लिए मैं आज से सतत जागरूक रहूंगी। प्रतिक्षण जागरूकता रहे, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, आनंदी रहे, किसी के जीवन में दुख ना आए। इसी भाव के साथ आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना, जो मार्गदर्शन आपने किया। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना कि जिन्होंने हमें जीवन के तत्व दिए हैं। सभी गुरुओं को भाव भरी वंदना करे। ओम हरहम, ओम हरहम, ओम हरहम। धीरे से दोनों आंख पर हाथ रखिए, संपुट कीजिए, खोले बंद करें। धीरे धीरे धरती का दर्शन करें। सहिष्णुता सीखने के लिए पूरी शरण मुद्रा कीजिए। धरती माँ पर झुकते जाइए। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। सच्च के राह पे चलोगे तो सुख सुख और आनंद का रास्ता मिलेगा। इस ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सुख की चाबी कहाँ मिल सकती है आपने बताया, और जिसने इस बात को समझ लिया वो कभी दुखी नहीं हो सकता। दुखी नहीं हो सकता। दुख कहाँ होता है? जहाँ मोह होता है, आसक्ति होती है। बहने, मैं देखता हूँ बहनों में एक रहता है भी अच्छे अच्छे गहने, ऑर्नामेंट्स, अच्छे अच्छे कपड़े। मेरा गहना सबसे अच्छा, मेरे कपड़े सबसे अच्छे होने चाहिए। ये भावना बहनों में तो रहती है, भाइयों में भी बहुत रहती है। भाइयों में भी बहुत रहती है। कई जेंट्स को भी मैं देखता हूँ सोने से लदे रहते हैं। चेन पहनेंगे, अंगूठियां पहनेंगे, मोटे चेन मोटा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तो ये भावना जब तक मन में रहती है तो सुखी नहीं रह सकता। मैं अपनी बात बताऊं, 70 साल की उम्र हो गई है और मैं 50 साल पहले मैंने सोना पहनने का त्याग कर दिया था। सोना पहनूंगा नहीं, सोना पहनूंगा नहीं। मैंने जीवन में सोना पहना ही नहीं, मैंने कभी अंगूठी भी नहीं पहनी। सोना पहनने का त्याग कर दिया। तो देखिए, सोने के प्रति जो मोह,
होता है वो अपने आप नहीं रहेगा। आज बहनें भी अगर ये सोच ले भी सोना साथ तो जाना नहीं है, किसी के पास बोले उसके पास तो 50 तोला है, मेरे पास तो 10 ही तोला है, तो ये भावना होती है तो दुखी हो जाती है। तो सोना पहनना ही नहीं है तो फिर ज्यादा रख के क्या करना है, क्या करना। लेकिन पहनना बहुत पसंद है सर। पसंद देखिए हाँ। अब देखिए मैं बताऊं अपनी बात, जैसे मैंने अपनी बात बताई, सोना पहनने का मैंने त्याग कर दिया, कपड़ों की सीमा कर ली, इतनी जोड़ी से ज्यादा कपड़े रखूंगा नहीं। आज भी मेरे बेटे बहुत जब मेरे को पूछते हैं पापा जी कुछ कपड़ा खरीद लो, मैं भाई मेरी सीमा है, लिमिट है, एक जोड़ी जब फट जाएगी हटा दूंगा तब दूसरी खरीदूंगा। तो कपड़े भी मेरी लिमिट है, कपड़े मेरे में। और दूसरी बात, मैं हमारे ससुराल में सबसे बड़ा जवाई मैं हूँ, 5 बहनें हैं मेरी मिसेज, और मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे ससुर जी को बीमारी हो गई थी, कैंसर की बीमारी हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे और कैंसर की बीमारी हो गई थी। तो मैंने सोचा भाई आज इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे लड़के हैं 3 छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे थे। सबसे बड़ी मेरी मिसेज थी और 5 बहनें 3 भाई, 8 बच्चों का परिवार। तो मैंने सोचा भी ससुराल में जब भी जाते हैं तो सासू जी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देना है। ये 500 देते हैं, 1100 देते हैं, 2100 देते हैं। 50 साल पहले मेरे मन में ये, जब मैंने सोचा भी ससुर जी आज बीमार है, उनके घर में कमाने वाला नहीं है, तो मेरे ससुराल से कुछ लेना नहीं, आशीर्वाद के रूप में सिर्फ 1 रुपया लेना, सिर्फ 1 रुपया, ये मैंने संकल्प लिया। तो उस जमाने में तो 1 का नोट चलता था, तो 1 रुपया दे देते थे। अब जब ससुराल जाता हूँ तो बोलते हैं अब 1 का नोट है नहीं, क्या करें भाई, 1 नोट नहीं तो सिक्का तो है ना, 1 का सिक्का तो है, सिक्का दे दो। तो ये देखिए एक संकल्प अपने मन में होना चाहिए। ससुराल में जाते हैं, लोगों को एक उम्मीद रहती है सासू जी से मेरे को मिलेगा कुछ, ससुर जी कुछ देंगे। तो ऐसा हम अगर संकल्प ले लेते हैं तो कभी दुखी होते नहीं है, दुखी होते नहीं है। तो ऐसी भावना सबके मन में रहे, तो एक संकल्प शक्ति अगर हो तो हम अपने किस तरह से अपने आप को, ये चाबी जो मैं बताऊं, सुख की चाबी जो है ये संकल्प के द्वारा भी मिल सकती है। संकल्प ले लिया आपने तो बहनें भी अगर चाहे तो एक लिमिट कर ले, कोई भी चीज है आपके पास, एक सीमा कर लो, सीमा रखो तो आप सुखी रहोगे। थैंक यू सो मच सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। में हम सब आपके और